स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अनवर गोस्वामी, आप देख रहे हैं गोकुल व्लॉग। तो ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ये हम आप शुरू करते हैं। यमराज की इच्छा पूर्ति और भक्त रुक्मांगद का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का अपने मन से एक सुंदरी नारी को प्रकट करना, नारी के प्रति वैराग्य की भावना तथा उस सुंदरी मोहिनी का मंदराचल पर जाकर मोहक संगीत गाना। यमराज ने कहा, तात वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है जगतपते, फिर भी जब तक राजा रुक्मांगद पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मांगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूँगा। देव, उसने मेरे पट का लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिए उपवास व्रत करेंगे उन पर मैं कोई शासन नहीं करूँगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पट के लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सौती कहते हैं, वैवस्वत यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुक्मांगद का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षणभर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह देवी संसार की समस्त सौंदर्यों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान थी। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भोजाई, गुरु पत्नी तथा राजा की रानी की और रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उनका चिंतन करता है वह घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओं को देखकर क्षोभ को प्राप्त होता है उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है। पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो रागयुक्त दृष्टि से देखे न रागयुक्त हृदय से इनका चिंतन ही करे। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुद्ध नहीं हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मण, आपने किसी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है, तो जगन्नाथ उसका नाम बताइए, मैं निस्संदेह उसको शुद्ध कर डालूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों न करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है उसे सिद्ध करो। सुबह वैदिश नगर में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। उनकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वह समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मांगद राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। वरानन, पिता ने केवल एक अखंड रूप में समस्त जम्बूद्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मांगद ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया है। सहस्त्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आई, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। चारुभासिनी धर्मांगद के 300 माताएं हैं, वे सबकी सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सबके प्रति समान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मांगद के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रत्न से संपन्न हैं। मोहिनी, तुम
उत्तम मंदराचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त माने 5वीं घड़ी में वह पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदराचल वह पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया, एवं जो महान पर्वत भगवान के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट न सका तथा जिसने क्षीर सागर में पड़कर उसकी गहराई कितनी है उसे स्पष्ट दिखा दिया, वह अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंदराचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों की तपस्या का वह प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्नमय शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदराचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वह अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्मांगद से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत की एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वह दिव्य शिला नीली कांति से सुशोभित थी। राजेंद्र, उस शिला पर एक वज्रमय शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वह वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरों, मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वह सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। राजेंद्र, उसका वह गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। मुनीश्वरों, उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें स्पृहा हो गई। देवताओं तथा दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था। रुक्मांगद धर्मांगद संवाद। धर्मांगद का प्रजाजनों का उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्मांगद का रानी संध्यावली से वार्तालाप। सौती कहते हैं, महाराज रुक्मांगद ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीतांबरधारी भगवान श्रीहरि की आराधना की। विप्रगण युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वैवस्वत यम को जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया। वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांगद को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अपने धर्म पर दृढ़तापूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातक की जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वह माता के मलमूत्र की भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वह देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र में प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सवेरे अग्निहोत्र कर्म में लगे रहते होते हैं। बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही, उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर
और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूँ। बस अपने हों या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे पुराणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा, मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। वत्स, इन दुर्व्यसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवर देखना चाहता हूँ। धर्मांगद ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता, यह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर धर्मांगद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृगया के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांगद ने प्रसन्नचित्त हो प्रजा वर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, यह मैंने पिताजी के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्मार्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही, यह ब्रह्मनिष्ठा रूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेत्ता पुरुषों का यह ब्रह्मनिष्ठा रूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनुनय पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांगद उनके पालन में लगे रहे। वे न तो दिन में सोते थे और न रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता था, लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्रीहरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, सूने आकाश में तथा संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त बातें दोहराया करते थे। इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मांगद के पिता ने जब यह जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य परायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी धर्मपत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। यह निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। वहाँ स्वच्छंद विचरते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा। तो इस प्रकार अपन ने 2 अध्याय
और वाच लिए, और आगे भी ये बहुत सुंदर कथा अभी चलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।